अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे 2 अंडों का घोटाला। जी जनाब, 2 अंडों का हम बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बनने वाला अंडा घोटाला बनाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ दो अंडे, 4 दरमियाने साइज़ की प्याज और 4 टमाटर। ये टमाटर डिफ्रीज़र हुए हैं। आज मैं आपको डिफ्रीज़र वाले टमाटरों को अंडा घोटाला में यूज़ करना बताऊंगी। और मैंने यहाँ 4 हरी मिर्चें ली हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। टमाटरों को पील ऑफ कर ली है और ये बहुत ही ईजीली पील ऑफ हो जाते हैं, ये देखिए। ठीक है, टमाटरों को पील ऑफ करके हम इस तरह बारीक बारीक इसको काट लेंगे। डिफ्रीज़र के टमाटर हैं, जस्ट 1 सेकंड के अंदर ये इस तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे और आप इसको इजीली हाथ से भी पील ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए, पील ऑफ करके आप इसको काट लीजिए। प्याज को पील ऑफ कर लेंगे। प्याज और हरी मिर्च को मैं एक हैंड चॉपर में इस तरह चॉप कर लूँगी। ये इजीली सबके पास मौजूद होता है। अगर ये नहीं है तो किसी भी किस्म के चॉपर में आप प्याज और हरी मिर्च को चॉप कर लीजिए। यहाँ मैंने प्याज और टमाटरों को अलग अलग चॉप कर लिया है और अंडों को यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी एक छोटा खाने का चमचा साल्ट आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें रेड चिली पाउडर में भी बहुत थोड़ा सा डालूंगी, क्योंकि इसमें मैं हरी मिर्च यूज़ कर रही हूँ, इसलिए रेड चिली पाउडर बहुत थोड़ा सा यूज़ करूँगी। यहाँ मैंने पैन को चूल्हे पे चढ़ा दिया है और मेरा पैन हो गया है गरम। इसमें मैं ऐड करूँगी 1.5 बड़े खाने के चमचे सरसों का तेल। जी, मैं सरसों के तेल में ही सारी रेसिपी ट्राई करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सरसों का तेल ही इस्तेमाल होता है। तेल गरम हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे चॉप की हुई प्याज। तेल गरम हो गया है और मैं फ्लेम को मीडियम कर देती हूँ। और अब मैं इस पे ऐड करूँगी इसमें चॉप की हुई प्याज। प्याज थोड़ी सी सौते हो जाए, इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, तो फिर हम इसमें और दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। सरसों के तेल की स्मेल को दूर करने के लिए मैंने आज इसमें कोई लौंग ऐड नहीं की है, क्योंकि सरसों के तेल को प्याज के साथ फ्राई करने के साथ साथ इसकी ऑटोमेटिकली इसकी स्मेल जो है वो दूर हो जाती है और हम लोगों को इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा लगता है। हल्का हल्का सरसों का जो टेस्ट आ रहा होता है वो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल पता नहीं चलता। टमाटरों का पानी 80% जो है वो खुश्क हो चुका है और हम इसको प्रेस कर करके इस तरह से भून लेंगे, ताकि तमाम टमाटर अच्छे से मैश हो जाए। ठीक है, इसमें अभी मैंने कोई भी चीज़ ऐड नहीं करी है, अभी जस्ट प्याज, हरी मिर्च और टमाटर के पेस्ट को मैं अच्छे से मैश कर रही हूँ। और जब ये अच्छे से पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करूँगी। ठीक है, ये देखिए तेल और टमाटर ये अलग अलग हो रहे हैं, ये देखिए सेपरेट हो रहे हैं। मसाले ने अपना तेल छोड़ दिया है और ये मैंने अच्छे से इनको भून भी लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडे, और अंडों में मैंने नमक और लाल मिर्च ऐड कर दी है। इस तरह से फैला के मैं अंडों को ऐड कर दूंगी। अंडे ऐड करने के बाद मैं इसको बिल्कुल नहीं चलाऊंगी और इसको मैं लिड लगा दूंगी और फ्लेम को कर दूंगी स्लो, और तकरीबन 3 मिनट्स के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़। 2 मिनट्स हो चुके हैं, ये मैंने लिड हटा के इस तरह से इसको मैश कर लूँगी। ये अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अंडा, प्याज और टमाटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्लेम थोड़ा सा मैं मीडियम कर दूंगी इसका, और इसको जल्दी जल्दी इस तरह से इसमें मैं मैश कर लूँगी। ये इसके जो छोटे छोटे से ये चंक्स आते हैं ना टमाटर के, ये अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो उसी वक्त चला दें, टमाटर डालते ही मैं इसलिए नहीं चलाती है, थोड़े से ये इस तरह से क्यूब्स आते हैं ना अंडों के, तो ये अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे इसको लिड कवर नहीं करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा फ्लेम को हाई करके ना इसको इस तरह चलाते जाएंगे ताकि इसका तमाम पानी खुश्क हो जाए। ये तेल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और ये देखिए इसका पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब यहाँ मेरा अंडा घोटाला बिल्कुल रेडी। अब आप मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी।